हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो दोस्तों, आज जो है आप लोग का 9th का फाइनल एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का। तो आज जो है उसका आंसर की मिलाएंगे कि कितना आप लोग का मार्क्स सही हो रहा है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब इसको जो हम लोग मिलाएंगे कि कितना हम लोग सही बनाए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए यहाँ पे √3 जो है ये अपरिमेय है, √7 जो है अपरिमेय है और √11 जो है अपरिमेय है। तो इसका जो है यहाँ पे √9, तो √9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है बाबू 3, और ये जो है परिमेय संख्या होगा। तो ये जो है 1 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। 1 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो है √16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये तो परिमेय होता है, तो ये होगा ही नहीं। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 125 में 5 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा √अंडर कितना 625 हो जाएगा। और ये जो 625 का 25 होता है तो ये परिमेय संख्या होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा √81, और जो है 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या है। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा, √3 गुणे √2। चलिए यही जो है √3 गुणे √2 अपरिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं। ये है कि 32 के पावर 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको करेंगे 32 के पावर 3/5। फिर इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 32 को तोड़ेंगे तो होगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। फिर यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है 2 के पावर 5 लिखेंगे और इसका होल पावर 3/5 है। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 3, तो 2 गुणे 2 होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका करेक्ट आंसर 8 होगा। चलिए बी नंबर आंसर जो है करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है। निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे जो सी नंबर आंसर होगा ये 1.414, यहाँ पे ये जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब यहाँ पे पांचवा है कि 125 के होल पावर 2/3। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 के यहाँ पे होल पावर 2/3। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 गुणे 5 गुणे 5 3 गो है, तो पावर 3 लिखेंगे और इसका होल पावर 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो है इसका जो है पांचवा का बी नंबर ऑप्शन 25 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 7 है, 2 के पावर 1/4 है। फिर यहाँ पे गुणे 7 के पावर 1/4 है। तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पावर दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे कि 2 और 7 में गुणा करेंगे। तो 2 और 7 में गुणा होगा तो 7 दूनी हो जाएगा 14, और 14 के पावर हो जाएगा 1/4। तो ध्यान दीजिएगा 14 के पावर 1/4, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 8वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 9x² ये तो बहुपद है, यहाँ पे y² - 7 ये भी बहुपद है, यहाँ पे 2x² + 5x + 6 ये भी बहुपद है, लेकिन z + 4/z ये जो है क्या है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो यहाँ पे समझेंगे, देखिए तो यहाँ पे x के जो है यहाँ पे x जो है ये रूट के अंदर है, तो ये बहुपद होगा नहीं। फिर यहाँ भी x जो है रूट के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ x जो है रूट के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर जो है इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। x² + 6x + 9 ये बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बहुपद x² - 4। यहाँ पे बहुपद x² - 4 का घात क्या है। तो देखिए बहुपद x² - 4 का घात जो है यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है यदि px, ध्यान दीजिएगा, यदि px बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 तो p1 का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि
p का p लिख देंगे और यहाँ पे x का मान हम क्या रख देंगे, x का मान जो है हम 1 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए x के मान 1 रखेंगे, फिर इसका q करेंगे, फिर -5, फिर x का मान 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2, फिर यहाँ पे x का मान 1, फिर +2। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 का q 1 होगा माइनस, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा, फिर 1 से 5 में होगा तो 5 होगा, फिर यहाँ जो होगा +2 होगा, फिर +2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा कि 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया तो क्या होगा 0 होगा, यानी इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला पे तोड़ेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे समझेंगे, देखिए यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पे देखिए रूट ए है तो हम रूट ए का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस यहाँ देखिए रूट बी है तो रूट बी का क्या किया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे b का स्क्वायर है तो रूट बी का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a होगा, फिर यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो b होगा, तो यहाँ फार्मूला जो इसका मेन आंसर होगा वो a माइनस बी होगा। यानी कहने का मतलब कि इसका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट सही होगा। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक है। देखिए क्या कह रहा है कि जो है x स्क्वायर का गुणांक बताना है, मतलब कि x स्क्वायर किस में गुणा कर रहा है वो बताना है। तो x स्क्वायर 2 में गुणा कर रहा है तो इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा 2 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे 0.3 के ऊपर क्या है रेकरिंग है, फिर 0.4 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको हम लिख देंगे। देखिए रेकरिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 का एलसीएम 9 होगा, ध्यान दीजिएगा 9, देखिए 9 का एलसीएम 9 होगा, 3 के 3 लिख देंगे और प्लस 4 के 4, तो क्या होगा 4 3 7, 4 3 7/9, यानी ऑप्शन 7/9 यानी बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा सही। चलिए अब आते हैं, कह रहे 0.54 का सरलतम रूप है। तो ध्यान दीजिएगा 0.45 के ऊपर बार है, इसका सरलतम रूप बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बार है तो यहाँ पे जो है क्या होगा 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्या होगा, 3 से ये कट जाएगा 33 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा कितना बार में 18 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा 11 बार में, फिर ये कट जाएगा 3 से 6 बार में, 6/11 यानी बी नंबर आंसर जो है परफेक्ट होगा। चलिए अब है कि यहाँ पे 0.27 के बार का सरलतम रूप, तो ध्यान दीजिएगा ये अपना कर लीजिएगा, इसका परफेक्ट आंसर ए होगा 3/11। चलिए अब यहाँ पे है, कह रहा है कि यहाँ पे समझिए, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 प्लस रूट 3 के परिमेयकरण गुणांक बताना है, गुणांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है कि 2 प्लस रूट 3 का, तो देखिए जब हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो 2 प्लस रूट 3 होता है, 2 प्लस 1, देखिए 1/, क्या होता है यहाँ पे देखिए अगर इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 प्लस रूट 3 है, जब परिमेयकरण करने जाएंगे तो ये जो है 2 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे जब परिमेयकरण करेंगे तो होगा 2 माइनस रूट 3, और बट्टा में भी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे देखिए परिमेयकरण गुणा क्या हो रहा है 2 माइनस रूट 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 यानी बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद px बराबर यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x का जो शून्यक होगा वो क्या होगा a नंबर 0,2/3। चलिए तेजी में हम बढ़ते हैं, आप लोग जो है सॉल्व किए ही होंगे तो हम तेजी में इसका केवल आंसर बता देते हैं। चलिए देखिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 हो तो p 4 के बराबर होगा, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ना इसका वो होगा a। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि यदि px बराबर x प्लस 9, यदि px बराबर x प्लस 9 हो तो px प्लस p माइनस x का मान है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर होगा d 18 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दिया है यहाँ पे x बराबर 2 पर बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का मान है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है x का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर यहाँ 3, फिर x का मान यहाँ 2, फिर -3, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और -3 दूना 6, यहाँ पे क्या होगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू कि जो है 4, यहाँ पे -6 -3 -9 होगा, 4 में से 9 गया तो -5 होगा, यानी बी नंबर इसका आंसर -5 परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है, तो बाबू इसका जो बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा x स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि देख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ इसको निकालते हैं
ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए -9, यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर ये -9 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा, +9 होगा, फिर x बराबर √9 हो जाएगा। और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, यानी +-3 होता है। तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, बी नंबर परफेक्ट होगा आंसर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर x - 6 और x - 5 के शून्यक है। बहुपद px बराबर x - 6 x - 5 के शून्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो 6,5 होगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा, 6,5। चलिए तेजी में हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जो है सॉल्व करने लगेंगे तो ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि यदि x + 1/x बराबर 4 तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ए, 16 आंसर होगा इसका। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। देखिए क्वेश्चन है कि यदि x² + 39x - 2a का एक गुणनखंड x - 2 हो तो a बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बाबू 41 होगा। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर 41 होगा। देख लिया जाएगा बाद में इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद 26 नंबर है कि x + a और x + b है। तो x + a और x + b, इसको जब हम इंटू करेंगे तो इसका जो परफेक्ट आंसर मिलेगा वो जो है सी नंबर मिलेगा कि x² + a + b × x + ab। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह है कि 25x² - 1 + 1 + 5x का एक गुणनखंड है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो होगा सी 5x + 1 होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है, यदि a + b + c बराबर 0 तो aq + bq + cq - 3abc का मान है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको जो है हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हम रखेंगे, और फार्मूला रखने के बाद यहाँ a + b + c का वैल्यू 0 जब रखेंगे तो ये क्या होगा, जब 0 रखेंगे इसको तो 0 से सब में इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा कि a, -a रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वो है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर हम यहाँ पे x पहला वाला, देखिए यहाँ पे समझिए ये x है या ये y है। तो अगर पहला वाला में x का मान a रखते हैं और यहाँ पे y का, यहाँ प्लस है तो प्लस है, y का मान -a रखते हैं बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ a हो जाएगा प्लस इंटू माइनस a होगा बराबर 0। तो a और a कट जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी इसका परफेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह समझते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है कि x - 2y बराबर 4, x - 2y बराबर 4 का हल है। तो x - 2y बराबर 4 का हल बाबू परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी 4,0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना क्या होगा कि x का ध्यान देखिएगा ध्यान से, ये x का मान है, ये y का मान है। x का मान यहाँ पे 4 रख देंगे, और फिर यहाँ पे जो है -2 है तो -2 हो जाएगा। 0 का यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे। तो देखिए जब y का मान, यहाँ पे y का मान जब 0 रखाएगा तो ये 0 हो जाएगा। जब 2 में यहाँ पे 0 से जब गुणा होगा, y का मान रखाएगा 0, तो जब 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे मिलेगा 4 - 0 बराबर 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 बराबर 4, यानी यही हमारा सी नंबर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अब है कि x बराबर 3 और y बराबर 4। ध्यान दीजिएगा, दिया है कि x बराबर 3 और y बराबर 4, तो निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए x है ना, तो x का मान 3 रखेंगे और y का मान क्या रखेंगे, 4, यहाँ पे 7 है। तो देखिए 4 3 7 इधर भी है, इधर भी 7, तो यानी इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कह रहा है कि बिंदु 5, -3 स्थित है। ध्यान दीजिए, क्या दिया है कि बिंदु 5, -3 स्थित है। तो देखिए बाबू क्या समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे हम इसका जो है ग्राफ ड्राइंग, इसको जो है ड्राइंग कर देते हैं। देखिए पहला होता है कि प्लस, ठीक है। दूसरा होता है कि माइनस, प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है, तीसरा होता है माइनस, और चौथा क्या होता है, चौथा जो है पाद होता है वो होता है कि प्लस, माइनस। अब देखिए यहाँ पे देखिए +5 है, ये -3 है। तो यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए +5 है और इसके बाद -3 है। तो प्लस पहले है, इसमें प्लस पहले है, फिर उसके बाद माइनस है। तो यहाँ पे चौथा पाद में जाएगा, चौथा पाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा ध्यान से, इसको भी समझिएगा अच्छा से। देखिए दिया है कि बिंदु P 4,3 की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है परफेक्ट आंसर 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिंदु Q 4,3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बिंदु Q 4,3 की मूल
बिंदु से दूरी कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इसको बनाना होगा तो हम ऐसे बना देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स का मान 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस वाई का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, और इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा, √25 के वर्गमूल 5। तो इसका आंसर सी परफेक्ट होगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये इस फॉर्मूला बनेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो कहाँ है एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी सी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं आगे। कह रहा है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बने रहिए चैनल पे। इस चैनल पे जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हम जो है मैच करा दे रहे हैं, मिलवा दे रहे हैं, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट में बताइए कि कितना सही था। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब जो है जो लोग नए हैं उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है आप लोग को डेली बाई डेली 7 से 8 लाइव क्लास जो है 10th का शुरू होने वाला है, नया बैच। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या समझते हैं। कह रहा है कि एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है। तो ध्यान दीजिए, एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है। तो यहाँ पे डी नंबर होगा अनंत। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहाँ पे वही क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 0.7 के ऊपर 12 है ना, तो यहाँ पे 7/9 लिख देंगे, माइनस यहाँ भी क्या करेंगे 4/9 लिखेंगे, या 9 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 4 घटा देंगे, यहाँ पे 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे हो जाएगा 3/9, फिर 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 1/3 आंसर। इसका 1/3 आंसर, यानी ए नंबर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए ए नंबर जो है 1/3 परफेक्ट आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको गुणा करना था। ध्यान दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, ध्यान 2/9 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7/9। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 9 81, यानी हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 14/81। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे इसको तोड़ना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान क्या है 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मान क्या है, b का मान यहाँ पे क्या है 3√3 है, तो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 के 36 हो जाएगा, 6 के 36, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो केवल 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 36 और माइनस 9 3 27, तो घटाइए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 36 में 27 घटाते हैं तो 9 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इसका जो फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसका परफेक्ट आंसर मिलेगा कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो है 42वां नंबर क्वेश्चन के, देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन है कि ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस 1 बराबर क्या होगा। ध्यान, इसका परफेक्ट आंसर होगा कि a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद वही होता है कि जो x का पावर 1 हो, जिसका पावर 1 होगा। देखिए यहाँ x के पावर क्या है 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद होगा, बाकी सब ये क्या है रैखिक बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है कि 4√28 भागे 3√7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे √7 से ये जो है कट जाएगा, ये 28, 7 चौका 28, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4/3 तो मिलेगा, और देखिए यहाँ √4 मिलेगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि 4 का 4 होगा, 4 का 4 होगा, और यहाँ पे ये देखिए 4 का 4 उतर जाएगा, यहाँ पे √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पे बट्टा में 3, तो हो जाएगा 4 3 12/3, और 3 से कट जाएगा। सॉरी यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए ये 2 होगा ना, तो 4 दूनी 8 होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा 8/3 होगा इसका परफेक्ट आंसर, 8/3। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब कि इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 के पावर माइनस 2 इसका जो है रूट में है। तो यहाँ पे हम क्या करें, देखिए रूट का जो रूट का मान होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 3 के पावर माइनस 2 तो लिख दिए। अब समझिए, देखिए रूट है ना, तो रूट का जो मान होता है वो पावर 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे मिलेगा कि 3 के पावर 1, 3 के पावर माइनस 1। अब इसको हम उल्टेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, और -3 जो है क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए
चलिए जो लोग नए हैं उन लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर बाबू ध्यान दीजिएगा। यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो x प्लस 1/x का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया तो ठीक है। अब देखिए 1/x हमको निकालना पड़ेगा। तो 1/x निकालने के लिए हम 1/x का मान 2 प्लस रूट 3 रख देंगे। क्या रखेंगे, 2 प्लस रूट 3। इसका परिमेय करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 अब बटा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे देखिए 2 2 तो 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो केवल 3 होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बाबू, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये जो है ये माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे माइनस तो 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे x है तो हम x का मान रखेंगे। ये 2 प्लस रूट 3 है तो रखेंगे 2 प्लस रूट 3। चलिए x का मान 2 प्लस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 रखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। 1/x का मान निकाले हैं। क्या निकाले हैं, देखिए तो 2 में से 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 और 4 में से 3 गया तो 1 होगा, तो यानी मान मिलेगा 2 माइनस रूट 3। चलिए 1/x का मान मिला 2 माइनस रूट 3। तब देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट के क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यानी इसका परफेक्ट आंसर सी होगा। यानी परफेक्ट आंसर इसका सी होगा। 46 का परफेक्ट आंसर सी यानी 4 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे भी इसको समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको यहाँ पे 5 का 5 लिखना पड़ेगा। ये जो x है तो x का मान रखेंगे √7/5 है ना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर में लिखेंगे p√7। अब अगला स्टेप में क्या होगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 25/√7 है ना, हो जाएगा p√7। अब देखिए √7 जो है ना उधर जाके गुणा कर देगा, तो उधर गुणा करेगा। चाहे ये देखिए यहाँ पे समझिए √7 है ना, तो √7 इधर गुणा कर रहा है p में, तो √7 इधर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे समझिएगा ये जो √7 इधर आएगा तो 25 में भाग करेगा, यानी मिलेगा 25। और यहाँ पे जब भाग करेगा 25 में तो √7 गुणे √7 7 होता है तो 25/7 25/7 डी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 48वां नंबर पे। ध्यान दीजिएगा 48वां नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर जो है क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं कि यदि यहाँ पे देखिए यदि x/a प्लस y/x बराबर -1 है। ध्यान दीजिएगा यदि x/y प्लस y/x बराबर -1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जहाँ x, y फिर y नॉट इक्वल 0 बोला है तो x³ - y³ का मान होगा। ध्यान दीजिएगा तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको जो गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, आप लोग तोड़ लीजिए गुणनखंड। x² - 4x - 21 तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए x - 7 × x + 3। चलिए आगे कह रहा है कि 90° - a का पूरक कोण है। ध्यान दीजिएगा तो इसका परफेक्ट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 समपूरक कोण, ध्यान दीजिएगा 2 समपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो उनकी माप है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 80° का मान 100°। ये परफेक्ट आंसर बी होगा। चलिए फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार से बने एकांतर अंतःकोण कोणों का युग्म है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा ए, बराबर है। ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 5:4 है तो दोनों कोणों के बीच का अंतर होगा। तो ध्यान दीजिए इसका जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर जो होगा क्या होगा, यहाँ पे जो है 10°, यानी सी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। यहाँ पे समझते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में यदि 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी फिर बराबर 6 एंगल सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा, ध्यान दीजिएगा वो ए नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। 3:4:6। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों में अनुपात 4:5 है तो दोनों न्यून कोण की माप है। तो ध्यान दीजिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 40° और 50°। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर जो है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में BC बराबर AB तथा एंगल बी 70° है तो एंगल ए बराबर क्या होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा, 55°। आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से हो तो यहाँ पे जो है ए बराबर जो ए इसका ऑप्शन सही होगा, ए बी बड़ा है AC से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज पी की बार सर्वांशम त्रिभुज EFD हो तो ED बराबर क्या होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा, PR। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि त्रिभुज पी की बार सर्वांशम त्रिभुज एक्स वाई जेड हो तो एंगल एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन पी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री 80 डिग्री 95 डिग्री और क्या है 112 डिग्री हो तो इसका चौथा कोण होगा, तो ध्यान दीजिए इसका चौथा कोण क्या होगा 73 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे कि इसको कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा इसको कोण ए बराबर 80 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण जो बी लिखेंगे वो 95 डिग्री और कोण जो है कोण सी लिखेंगे वो 112 डिग्री, अब प्लस कोण डी नहीं दिया तो प्लस कोण डी रखेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है तो बराबर में लिखेंगे 360। अब बाकी क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो आंसर हमारा आएगा 73 डिग्री। चलिए तब बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए जल्दी जल्दी जो लोग नए हैं उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है जिसमें एंगल एसीबी बराबर 50 डिग्री है तो एंगल एडीबी क्या होगा, तो इसका परफेक्ट आंसर बी होगा 40 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मान लेते हैं कि एगो वृत्त है और ये 2 बिंदु है तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, हम जीवा कहते हैं या व्यास कहते हैं। चलिए ये जो है बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। आगे है कि वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में कौन है, तो ध्यान दीजिएगा वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में व्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर पे 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त गुजर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन होगा ए यानी 1। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है कि m² - 50n m² - 50n + 400, तो इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे बाबू। ध्यान देते बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा बी नंबर ऑप्शन की m - 40 इंटू m - 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि 67 नंबर पे चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है। ध्यान दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है तो इसका आंसर जो क्या होगा सी नंबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और 68 नंबर का आंसर देखते हैं। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये इसका सी नंबर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि देखिए यदि ए, बी और सी त्रिभुज के भुजाएं हैं तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है। ध्यान दीजिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है a + b + c, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है जहां एल, बी और एच क्रमशः घनाभ के 3 कोण हैं। तो ध्यान दीजिएगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, यानी बी नंबर इसका आंसर परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर कह रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a², यानी 6 × a², इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ध्यान दीजिएगा आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर परफेक्ट होगा वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए देखिए कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 4πr², 4πr²। ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 74 नंबर की एक किनारा वाले घन का आयतन है, एक किनारा वाले घन का आयतन, तो ध्यान दीजिएगा तो अगर किनारा ए है घन का तो घन का आयतन एक ही होगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। कह रहे यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r ऊंचाई h हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ध्यान दीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। चलिए बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 76 नंबर की आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, तो ध्यान दीजिएगा आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3πr³, यानी बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा फिर से देख लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए समझ लीजिएगा फिर से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो है क्या होता है 4/3πr³ होता है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 27 गुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 78 माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है? माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है? तो बाबू ये है ए नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? क्या कह रहा है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? तो इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। देखिए कोई है 6 को प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6, अब बाटा में क्या कर देंगे 6, तो इसका जो आंसर मिलेगा बाबू वो मिलेगा 3.5। चलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आंकड़े 1, 5, 3, 4, 2, 7, 12 का माध्यक है, तो इसका आंसर जो है ए नंबर परफेक्ट होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर पे देखिए, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 150 से 170 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल 150 से 170 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो बाबू वर्ग चिन्ह इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के या 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 160। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आंकड़ों 13, 14, 17, 19, 10 का परिसर है। तो ध्यान दीजिएगा, परिसर कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे बड़ा वाला मान, जो सबसे बड़ा वाला संख्या है 19, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला 10 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा 9 होगा, यानी इसका आंसर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर कह रहा है कि इसका बहुलक बताइए। तो देखिए बहुलक क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार क्या आया है, सबसे अधिक बार 17 आया है। यहाँ पे देखिए 17 आया है, तो सबसे अधिक बार 17, तो इसका बहुलक 17 होगा, यानी 83 के सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 तथा 30 से 40 में संख्या 30 सम्मिलित है। तो जो है 30 संख्या इसमें सम्मिलित है, 30 से 40 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है 17 का मिलान चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो इनके कोरों का अनुपात होगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा, 1:4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान है किंतु ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो बाबू ध्यान दें, इसका ऑप्शन परफेक्ट होगा ए, 1:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि भी आयतन वाले किसी घन के प्रत्येक कोर को 1/3 कर दिया जाए तो इस नए घन का आयतन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/27 भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। कह रहे यदि मैच को जीतने की प्रायिकता 0.25 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे कि एक में से 0.25 को घटा देंगे, तो मिलेगा बी नंबर ऑप्शन 0.75। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिए, बड़ी सिंपल पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक जो है यहाँ पे देखिए एक क्या बना है, यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी ABC हो गया। अब देखिए आधार 6 सेंटीमीटर है, तो ये जब 6 है तो ये भी 6 होगा। अब देखिए तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार का मान 6 और ऊंचाई का मान 6, तो 2 से कट जाएगा 3, यानी कहने का मतलब 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बी नंबर ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिंदु -7,5। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बिंदु -7,5 की भुज है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो -7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 7, किस पाद में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, फिर पूछा है बिंदु 7, किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ग्राफ में। देखिए ये पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है माइनस, और चौथा क्या होता है? चौथा होता है प्लस, माइनस। तो देखिए इसके आगे +7 है या फिर माइनस है, तो यानी ये चौथा पाद में जाएगा, चतुर्थ पाद, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बिंदु
-13 बिंदु -13, 17 की कोटि है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है आंसर होगा बी 17, यानी इसका परफेक्ट आंसर बी होगा 17। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। निम्नलिखित में कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश का बात बोला है। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश ये प्लस का प्लस ही तो प्रथम होता है, दूसरा होता है माइनस का प्लस। तो ये द्वितीय चतुर्थांश है माइनस का प्लस, तो माइनस का प्लस है इसका, तो बी नंबर ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है तो किस चतुर्थांश में स्थित है। आप समझ लो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि दोनों चिन्ह ऋणात्मक, दोनों चिन्ह माइनस में है। तो ध्यान दीजिए, वही होता है प्लस का प्लस, वही होता है माइनस का प्लस, वही होता है माइनस का माइनस। देखिए यही दोनों चीज ऋणात्मक है, तृतीय में होगा, तृतीय सी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का ग्राफ किस पाद में पर y अक्ष से मिलता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 80 होगा, 0,2 96 का। चलिए अब यहाँ पे जो है 97 का कह रहा है 5a² - 20ab बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 97 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पे 5a × a - 4b। ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 98। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ये तो परिमेय है क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, 9 के वर्गमूल 3 होगा, फिर यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7। यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल 3। तो ये सारा का सारा परिमेय है, लेकिन √7 जो है ये अपरिमेय है। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 आने की प्रयोक्ता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 आने की प्रयोक्ता। मान लेते हैं कि संख्या 4 1 है या बटा 6, यानी इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे देखिए पासा में 4 एक ही को होता है, तो परिणाम में अनुकूल संख्या 1 है, पासा में पूरी संख्या 6 होता है, तो 1/6, यानी कहने का मतलब कि ए नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलिए 99 के ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3/4 x³ + 2x² - 3x + 4 का एक शून्यक है। तो ध्यान दीजिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा डी होगा -4। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि जो है आप लोग को 10th का जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसी चैनल पे, जो पूरा 0 लेवल से आप लोग को पढ़ाया जाएगा 10th का सिलेबस। चलिए तो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।